खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आज जिन खबर की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो ऑपरेशन नैन्सी सफल की है। जी हां, छतरपुर में न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है। सबसे पहले न्यूज 18 ने मासूम को बोरवेल से सकुशल बाहर निकालने की खबर दिखाई थी। बोरवेल में गिरी 3 साल की नैन्सी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। प्रशासन ने तकरीबन 4 घंटे में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। बच्ची के बाहर आते ही उसके परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी लौट आई। 3 साल की मासूम नैन्सी बोरवेल के गड्ढे में तकरीबन 35 फीट की गहराई पर अटकी थी। उसे निकालने के लिए बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा था। जेसीबी खुदाई के काम में लगी थी। वहीं दूसरी ओर बोरवेल में रस्सी डालकर भी उसे निकालने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार ये कोशिश रंग लाई। बच्ची ने रस्सी को पकड़ लिया। उसे धीरे धीरे ऊपर खींचकर सकुशल निकाल लिया गया। तो सीएम शिवराज सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। इस बच्ची के सकुशल बाहर निकलने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है और साथ ही साथ मुबारकबाद भी दी है जो टीम इस ऑपरेशन में जुटी हुई थी और कैसे इस मासूम को निकाला गया बोरवेल से। उसके लिए न्यूज 18 की टीम लगातार इस घटना से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको दिखाती रही। तकरीबन 4 घंटे का ये सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चला और जिसके बाद तमाम के चेहरे पर मुस्कान नजर आई, क्योंकि जब ऑपरेशन सफल होता है, किसी तरह की कामयाबी मिलती है तो जाहिर सी बात है खुद ब खुद चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और यही आज देखने को मिला। न्यूज 18 ने पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को दी। न्यूज 18 ने सबसे पहले अपने कैमरे के जरिए इस खबर को दिखाया और उसके बाद तकरीबन 4 घंटे तक ये कोशिश, ये ऑपरेशन चलता रहा। 4 घंटे की कोशिश के बाद तमाम रेस्क्यू टीमों की जो मेहनत है वो रंग इस तरह से लाई कि बच्ची ने खुद रस्सी को पकड़ा और रस्सी के सहारे बच्ची को बाहर निकाला गया। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर में बच्ची को कैसे बाहर निकाला गया उसे देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जब बच्ची को निकाल लिया गया, एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया, उस वक्त की तस्वीर। चलिए अब आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे 4 घंटे में ऑपरेशन नैन्सी सक्सेसफुल रहा। पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बच्ची बोरवेल में फंसी है। बोरवेल में फंसी बच्ची सीसीटीवी में हरकत करते हुए नजर आई। वहीं दूसरी तस्वीर में बच्ची को रस्सी के जरिए गड्ढे से बाहर निकाला गया। तीसरी तस्वीर में बच्ची को रेस्क्यू से निकालने के बाद उसे एम्बुलेंस से ले जाया गया। वहीं चौथी तस्वीर आपके सामने है जिसमें बच्ची को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया और 5वीं तस्वीर बच्ची के इलाज की है, जहां अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में मासूम का इलाज किया गया। अभी माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में बहुत अच्छा ये सफलता मिली कि बच्ची बोरवेल से बाहर आ गई और अस्पताल में हम लोगों ने चेक कर लिया है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे सब लोगों ने चेक किया। बच्ची स्वस्थ है और सही है। तो किस तरह से मूवमेंट कर रही है बच्ची, बात कर रही है, क्या लगा? चूँकि 4.5 घंटे बच्ची पहले वैसी थी लेकिन अभी एक्टिव अवस्था में आ गई है और बढ़िया उसकी जो छोटी छोटी चोटें हैं उनमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी उसको सुपरविजन में रखे हम लोग, उसको निगरानी में रखेंगे और उसको उपचार करेंगे। यानी रात यहीं रहेगी? हाँ, अभी उसको रखेंगे, रात में रखने का है। बाकी उसके वाइटल्स वगैरह सब नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग सतत निगरानी में रखेंगे। तो मासूम नैन्सी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद ये करिश्मा हुआ है, इसे कहें तो गलत नहीं होगा। और पल पल की अपडेट न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ ने आप तक पहुंचाई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नैन्सी का इलाज कर रहे डॉक्टर मनोज पॉल ने कहा है कि नैन्सी अब पूरी तरह से ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, आइए दिखाते हैं। कि साइयासु मार सकीना कोई कुछ ऐसा ही आज जो किस्मत और भाग्यशाली हैं ये नैन्सी हैं। और नैन्सी
पूर्णतः यहाँ पर स्वस्थ हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बिजावर है वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। हमारे साथ उनके पिता हैं। आपका नाम क्या है? रविशंकर विश्वकर्मा। जो उपलब्धि मिली है अब नैन्सी सकुशल आपके बीच में, राशि कैसे विश्वकर्मा। बोर में गिर गई थी, पूरी कहानी बताओ। राशि विश्वकर्मा ये उनकी मम्मी के बहू के संग रहती थी, वे आ रही थी वहाँ से रास्ता में 4 जने बच्चा 2 मोड़ी और 2 बच्चा आते थे, सुबह खेलत आ रहे थे, में से गिर गई, खेलत में से सड़क गई और बस। फिर क्या जैसी बोर में चली गई तो उम्मीद क्या ना के बराबर थी? क्या उम्मीद थी आपको, कैसे सोचा था, प्रशासन ने कैसी मदद की, आप क्या कहेंगे? अच्छी मदद करी हमारी प्रशासन ने अच्छी मदद करी। क्या किस तरीके से जो पूरा रेस्क्यू अभियान किया आपकी बेटी को बचाने के लिए, प्रशासन किस तरह से आपको मुस्तैद दिखा? कभी आपने कल्पना की थी? नहीं की थी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे साथ इतना प्रशासन शासन सहयोग करेंगे। देखिए बिल्कुल हमारे साथ जो नैन्सी और राशि हैं उनकी माँ भी हैं, और देखिए बिल्कुल अस्पताल में नैन्सी चूँकि 4.5 घंटे बोरवेल में रही हैं, उसके बाद यहाँ पर वो बिस्कुट खा रही हैं, और उनकी जो माँ हैं दूध में डुबोकर बिस्कुट यहाँ पर राशि और नैन्सी को खिला रही हैं। और माँ हमारे साथ हैं। माँ, आप जब भी बोर में गिर गई थी किस तरह से आपको लगा था, कैसे आपको? वो कह रही थी निकाल लो हमको, तो निकाल। शासन प्रशासन के लिए क्या कहेंगी, जिस तरीके से कलेक्टर, एसपी, पूरा अमला, पूरा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए, 4.5 घंटे में ही आपकी बेटी को निकाल लिया? सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद है। क्या लग रहा था जब बेटी बोर में चली गई थी उसके, तो क्या लग रहा था? लग रहा था बचेगी नहीं। लेकिन जो माँ हैं उनका कहना है कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारे साथ नैन्सी राशि है। राशि बताओ बेटा, कैसे गिर गई थी आप? क्या कर रही थी? खेल रही थी? खेल रही थी? देखिए बिल्कुल बच्ची चूंकि बोर में 4.5 घंटे करीब रही है, तो अभी बोल नहीं पा रही है। हालांकि बच्ची बड़ी चंचल और चतुर है, और वो यहाँ पर बिल्कुल अस्पताल में। माँ, आप और बताइए किस तरह से आपकी बच्ची का स्वभाव है? ठीक ठाक है। कितनी चतुर, कैसी है? ठीक, मतलब चतुर है लड़की हमारी। कितने साल की है बच्ची? 4 साल की। देखिए बिल्कुल भाग्यशाली ही कहेंगे नैन्सी और राशि को, जिस तरीके से वो 30 फुट गहरे बोर में जाकर फंस गई थी, और करीब 4.5 घंटे की मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने यहाँ पर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्ची को सकुशल निकाला है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। तो नैन्सी के सफल ऑपरेशन पर सीएम शिवराज ने खुशी जताई है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि ये हम सब के लिए अत्यंत खुशी की बात है कि छतरपुर जिले के ललगुआ गांव में बोरवेल में गिरी बेटी को सकुशल निकाल लिया गया है। इसमें सहयोग करने वाले जिला प्रशासन के सभी साथियों और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने ये तमाम बातें कही। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। छतरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार वो पल पल की अपडेट्स न्यूज़ 18 के कैमरे के जरिए दर्शकों को दे रहे थे, और इस वक्त वो अस्पताल में मौजूद हैं। नरेंद्र, मैं जानना चाहूंगी कि पूरे ऑपरेशन की अगर सार की बात करें तो तब से लेकर अब तक आपने क्या देखा और क्या जमीन पर दिखा, और उसके बाद अब बच्ची अस्पताल में है, और सबसे अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि बच्ची बहुत एक्टिव है। देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से जो नैन्सी और राशि है वो काफ़ी चंचल और चतुर है, और जिस तरीके से न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये अभियान चलाया था कि नैन्सी को बचाना है, यह अभियान पूर्णतः सफल हुए। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, चाहे वो टीमें, रेस्क्यू टीमें रही हों, उन्होंने बिल्कुल बराबर से मुस्तैदी दिखाते हुए नैन्सी जो है बोर में गिरने के बाद करीब 4.5 घंटे तक बोर में रही, और उसके बाद वो काफ़ी डरी और सहमी हुई है। लेकिन उसके बाद भी जब न्यूज़ 18 की टीम ने उस नैन्सी से सवाल जवाब किया तो बड़ी आसानी से नैन्सी ने जवाब दिया। और न्यूज़ 18 का प्रयास लगातार हमेशा यही रहा है कि जो भी बच्चे, मासूम बच्चे बोरवेल में जाके फंसते हैं तो उनको बचाने की मुहिम न्यूज़ 18 बड़ी ही प्रमुखता से चलाता है और दिखाता है, जिससे प्रभावित होकर अधिकारी जो है मौके पर तत्काल पहुंचे। आनन फानन में जो उपकरण हैं, जो भी व्यवस्थाएं वहां पर जुटानी थी, प्रशासन द्वारा लगातार व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। हम यहाँ पर
बिजावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है, जहां पर नैन्सी का इलाज चल रहा है। हमारे साथ नैन्सी, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि नैन्सी को किस तरीके से यहाँ पर अस्पताल में वो बैठी हुई हैं। उन्होंने एक गिलास दूध भी पिया है जैसे उनकी मां ने बताया है, और एक पैकेट बिस्कुट का खाया है। उसके बाद नैन्सी लगातार बोल रही हैं। उनकी माता हमारे साथ में, माता भी बिल्कुल अस्पताल में है और बच्ची पे बराबर नजर बनाई हुई है, और वो भी काफी डरी हुई है, चूंकि एक बहुत बड़ा हादसा था इस पूरे परिवार के लिए। चूंकि बच्ची थी, वो अचानक से बोर में जाके गिर जाती है। उसके बाद जब न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है और प्रमुखता से इस खबर को दिखाया जाता है कि नैन्सी को बचाना है, तो प्रशासन बिल्कुल हरकत में आता है। प्रशासन ने आनन फानन में यहाँ पर रेस्क्यू के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की, और जो परंपरागत तरीका था पुलिस का, उसके जरिए जो मासूम बच्ची है उसको 30 फुट गहरे में जो मासूम बच्ची फंसी थी उसको रस्सी के सहारे से रेस्क्यू करके साकुशल निकला है। हमारे साथ उनके पिता हैं। पिताजी, आप क्या कहेंगे? हमने मुहिम चलाई थी न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता से। न्यूज 18 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शासन प्रशासन के लिए बहुत धन्यवाद, कलेक्टर साहब के लिए बहुत धन्यवाद, सभी जनन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल जो नैन्सी के पिता हैं और फरासी उनके पिता हैं, उनका कहना है कि न्यूज 18 को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को, इस पूरी मुहिम को, नैन्सी को बचाना है, बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। और हमारे साथ उनकी मां है जो नैन्सी को गोदी में लिए हुए हैं। जी, आप क्या कहेंगे? न्यूज 18 के लिए चैनल ने दिखाया है, प्रशासन ने मदद की है। धन्यवाद कहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहता है पूरा परिवार। और ये जो तस्वीर है बहुत राहत की तस्वीर है और दिल को सुकून देने वाली तस्वीर है कि एक बच्ची बोरवेल में गिरती है और सकुशल वो बाहर निकल आती है, तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नरेंद्र, और इस हवाले से ज्यादा जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन की बात करेंगे। कांग्रेस महाअधिवेशन के समापन पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाअधिवेशन आयोजन की ऐतिहासिक सफलता के लिए मुझे बधाई दी है। इस बधाई की बराबरी के हकदार मंत्रिमंडल के मेरे साथी, विधायक, सांसदगण और सभी कार्यकर्ता भी हैं। मैं भी आपको बधाई देता हूं और आने वाले समय के लिए हमें इसी तरह तैयार रहना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस 85वें महाअधिवेशन में हिस्सा लेने आए सभी नेताओं, प्रतिनिधियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमने भाजपा जनित अनेक विघ्नों और चुनौतियों का सामना करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया। यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप सबकी शिकायतों और सुझावों को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मैंने उनको विनम्रता से बताया था कि महाअधिवेशन एक मंथन महायज्ञ है, इसमें खरदूषण की तरह विघ्न मत डालिए। वो नहीं माने, हमारा हौसला कम नहीं हुआ, परिणाम सबके सामने है। कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन इतिहास में दर्ज हो गया है। अब लड़ेंगे, जीतेंगे और जीत से बढ़कर मैं लड़ो और जीतो का संकल्प ले रहा हूं। तो अधिवेशन के समापन के बाद रायपुर के जोरा में कांग्रेस की रैली हुई। हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा को पार्टी के दिग्गजों ने संबोधित किया। प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने इतना शानदार महाअधिवेशन आयोजित किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि चाहे ईडी, सीबीआई की रेड होती रहे, हम महाअधिवेशन को यशस्वी बनाएंगे और उन्होंने साबित करके दिखाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार और आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ की शान पूरे देश में फैला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ईडी और आईटी के छापे पड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, और भूपेश बघेल जी ने तो सबसे पहले आमंत्रण दिया कि मेरे क्षेत्र में, मेरे स्टेट में कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन होना चाहिए। हमारे लोग तैयार हैं, चाहे वो ईडी की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, चाहे कुछ भी हो, हम यशस्वी बना के दिखाएंगे, ये उनका दावा था। और आज वो हम आंखों से देख रहे हैं, ये सभी उन्होंने साबित कर दिया। चाहे कितना भी तकलीफ हो, इसको यशस्वी बनाएंगे, ये उन्होंने किया। ई रायपुर जेन में सम्मेलन हुईस, वही जगह राहुल गांधी जी आए रही से, वही किसान मन के ऋण माफी के चेक बांटे के काम करीस,
और राहुल जी 2500 रुपया दे के बात करे नहीं से, लेकिन आज किसान मान लो ये साल जन धान बेचे हो वो 2640 रुपया, और अगले साल जब चुनाव होई 150 समर्थन मूल्य होई ते समय 2800 रुपया होई। हमन वादा 2500 करे रहे, लेकिन मिला 2800, मिली 2800। ये कांग्रेस के सरकार गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना देश में कोनो जगह लागू नहीं हो, जन यहाँ लागू है। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ समय से यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार पे छापे लग रहे हैं, ईडी के, इनकम टैक्स के, तमाम हमारे नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। ये क्यों हो रही है? मेरी समझ में ये इसलिए हो रही है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की शान पूरे देश भर में फैला रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन कराकर सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही है। प्रदेश करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, इसके बावजूद कांग्रेस सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही है। इन्हीं पैसों को बचाकर आवासहीनों को आवास देने में इस्तेमाल किया जा सकता था। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि अंबिकापुर से आ रही है। तेज रफ्तार बाइक चबूतरे से टकरा गई, जिसकी वजह से 2 युवक की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि तीसरे की घायल होने की खबर आ रही है। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हुआ। अब्दुल हमीद चौक में बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। बिरयानी के दुकान में 3 युवक काम करते थे, जिसमें से 2 युवक की मौत हो गई है, तीसरा जख्मी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।